दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पेड़ हमारी तरह एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को खतरे के बारे में बताते हैं, अपने बच्चों को खाना भी खिलाते हैं और यहाँ तक कि अपने सबसे कमजोर पड़ोसी को धीरे धीरे मार भी देते हैं, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? नहीं ना, क्योंकि ये सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी फैंटेसी मूवी की कहानी बता रहा है। लेकिन ये बात सच है। आज आप जिस जंगल को शांत और सुंदर मानते हो, दरअसल वो एक जिंदा नेटवर्क है, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो चलिए पूरी बात जान लेते हैं। असल में जंगल सिर्फ एक पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अजनबी दुनिया है जहाँ हर पेड़, हर पौधा और हर जड़ एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ा होता है जो इंसानी इंटरनेट से भी ज्यादा पुराना है। इस नेटवर्क में न कोई वाईफाई है, ना कोई टावर है, लेकिन फिर भी जानकारी बिजली की रफ्तार से इधर उधर घूमती रहती है। इस नेटवर्क को वैज्ञानिकों ने नाम दिया, वुड वाइड वेब नाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नेटवर्क किससे बना है? तो दोस्तों, जंगल में एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, और वो है फंगस। जमीन के नीचे फैली लाखों किलोमीटर की लंबी सफेद धागेदार संरचनाएं, और यही धागे है जंगल का इंटरनेट। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर पेड़ एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? तो जब कोई पेड़ खतरे में होता है तो वो अपनी जड़ों के जरिए एक केमिकल सिग्नल्स अपने नेटवर्क में छोड़ देता है। ये सिग्नल फंगस की पतली पतली केबल्स पकड़ लेती है और अगले ही पल आसपास के पेड़ों तक संदेश पहुंच जाता है कि सावधान, खतरा आ रहा है, अपनी रक्षा एक्टिवेट करो। इसके बाद बाकी पेड़ अपने अंदर कड़वे केमिकल बना लेते हैं, जिससे कीड़े उन पर हमला नहीं करते। यानी एक पेड़ का दर्द दूसरे पेड़ की सुरक्षा बन जाता है। ये नेटवर्क सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरी फैमिली प्लानिंग और खुराक पहुंचाने का सिस्टम भी संभालता है। जंगल में एक ऐसा पेड़ होता है जिसे कहते हैं मदर ट्री। ये सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी पेड़ होता है। मदर ट्री अपने आसपास के छोटे पौधों को पहचानता है, कौन उसका बच्चा है और कौन नहीं। वैज्ञानिकों ने पाया कि मदर ट्री अपने बच्चों को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्व भेजता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है। जंगल में ये सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर कोई छोटा पेड़ सूरज की रोशनी न मिलने की वजह से मरने लगता है, तो मदर ट्री अपने नेटवर्क के जरिए उसे जीवित रहने की ऊर्जा भेजना शुरू कर देता है। दोस्तों, जंगल में भी इंसानों की तरह मदद के साथ साथ राजनीति भी होती है। कुछ पेड़ अपनी ऊर्जा और पोषक तत्व पास के पौधों को भेजने के बजाय उनसे छीन लेते हैं। कई बार फंगस नेटवर्क भी एक तरफा होकर बड़े और ताकतवर पेड़ों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और छोटे पेड़ को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। यानी कि जंगल में भी पॉलिटिशियन चलती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन पेड़ उतने शांत दिखते हैं उतने होते नहीं। ब्रिटिश कोलंबिया के वैज्ञानिक डॉक्टर सुजैन सिमार्ड ने पहली बार पता लगाया कि पेड़ एक दूसरे को कार्बन डाइऑक्साइड भेजते हैं। उन्होंने जंगल में कार्बन के रेडियो एक्टिव पार्टिकल डालकर देखा कि वो कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचते हैं, और नतीजा चौंकाने वाला सामने आया। पेड़ लगातार डेटा शेयर कर रहे थे, बिल्कुल इंटरनेट की तरह। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमारी सड़कें, कंस्ट्रक्शन और सीमेंट ने जमीन को इतना सख्त कर दिया है कि ये फंगल नेटवर्क अब टूट चुका है। जिन शहरों में पहले पेड़ एक दूसरे से बात करते थे, आज वो अकेले खड़े हैं। जंगल में पेड़ समुदाय बनाते रहते हैं, अब शहर में पेड़ जीने के लिए सरवाइव करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी जंगल में जाएं, तो याद रखना, आप किसी शांत जगह में नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क में खड़े हैं जो लगातार बात कर रहा है, एक दूसरे को मैसेज भेज रहा है और एक सामूहिक दिमाग की तरह काम भी कर रहा है।